ये हो रहा है। एक लड़का अपनी पत्नी के अलावा दूसरी को फ्लर्ट कर रहा है तो छुपा कर रहा है। अगर उसमें कलेजा है तो वो बोल दे अपनी पत्नी को कि भाई हम इससे बहुत पसंद करते हैं, हम इसके साथ 2 घंटा डेट पे जा रहे हैं, पर नहीं, वो छुप के जाएगा। यही छुपा-छुपी का जो एक खेल चल रहा है, इससे समाज गंदा हो रहा है। फिर कल पत्नियाँ भी यही करेंगी। तो प्लीज़ ना जेंट्स करें ये चीज़, ना महिला करें। अगर आपसी रिश्ते आपके कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, आप में कोई कमियाँ हैं एक-दूसरे में, तो या तो सुधार लें और या अलग हो जाएँ। खुलकर अलग हो, साफ-साफ दिखे कि हाँ, हम अलग रह रहे हैं, लेकिन हम एक ही देहली के अंदर रहकर गंदगी नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। राम का नाम मत लीजिए, राम का काम करिए। हमारा बच्चा एक्टर बनना चाह रहा है, तो अब एक्टर बनना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक्टर चरित्रहीन होते हैं। ये किसने बोला? आज अगर एक्टर चरित्रहीन होते तो इतने एक्टरों की लोग पिक्चर देखने नहीं जाया करते। लेकिन हम बच्चों को बढ़ाने से पहले उनका मन को बढ़ने ही नहीं देते। नमस्कार, इस समय की बड़ी खबर के साथ हम लाइव जुड़े हैं। मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल आप साइकिल देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके सीमा अग्रवाल जी हैं जो कि एक यात्रा लेकर के चली हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इनका कहना है कि जो गलतियां करने का अधिकार पुरुषों को मिला है वो अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। मैडम स्वागत है आपका बोले नेट में। जी बोले। मैडम, क्या सोच करके ये यात्रा निकाल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पुरुषों को और महिलाओं को एक समान अधिकार मिले गलतियां करने का? गलतियाँ करने का मतलब है कि आज भी बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं को लगता है कि ये हम लोगों पर ही रोक-टोक है। किस चीज़ का डर लगता है? जब गलती पुरुष से हो सकती है तो महिला से भी हो सकती है, और आगे बढ़ने का जब मौका मिलेगा उन्हें, तो उन्हें अपनी भी गलतियाँ पता चलेगी। आप शुरू से उनको कैद, कैद, कैद रखोगे तो नहीं, प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। और फिर जब आप शादी करके तो अपने से दूर कर देते हो ना, तो फिर उस दिन उसका वो फेस नहीं कर पाती। इसलिए शुरू से ही आप उनको बोल्ड बनाओ कि हाँ बेटा, गिर जाओगी तो निकलना भी तुमको आएगा। आज मैं निकली हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर इससे अगर मैं ज़िंदा वापस गई तो मेरे अंदर एक मजबूती भी तो आएगी, और मरना लिखा होगा तो मैं घर पे भी मर जाती। मैडम, ऐसी जिज्ञासा क्यों जागी आपके अंदर कि भाई ये काम करना है आपको, भाई समान अधिकार गलतियों को लेकर? मेरी भी बिटियाँ हैं, तो हमें लगता है कि आज उनको भी हर तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। आज हम बच्चों को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मेरी बिटिया दिल्ली में पढ़ रही है, तो हमें किस बात का डर लगेगा? यही ना कि समाज बहुत प्रॉब्लम्स है, हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा बच्चा किसी गलत हैबिट में ना पड़ जाए। तो भाई, पुरुष लड़का भी तो पड़ सकता है गलत हैबिट में, तो उसको तो कनाडा है या यूरोप है आप भेज रहे हो, और बिटिया को आप अपने इंडिया के ही हैदराबाद है या दिल्ली है या बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं भेज पाते हो, सिर्फ खौफ इस बात का है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो गलत होगा नहीं होगा ये तो बाद में देखा जाएगा ना, आपने तो उसको रोक पहले ही दिया। तो प्लीज़ मत रोकें, उन्हें पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ। सीमा जी, आपका कहना है कि बेटियों को अबला नहीं सबला बनाए, मतलब स्ट्रोंग बनाए एक तरीके से? यस, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाएँ और उनके बातों को समझें, उनकी सोच को आगे बढ़ाएँ, उनके अंदर क्या चल रहा है रोके नहीं। हमारा बच्चा एक्टर बनना चाह रहा है, तो अब एक्टर बनना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक्टर चरित्रहीन होते हैं। ये किसने बोला? आज अगर एक्टर चरित्रहीन होते तो इतने एक्टरों की लोग पिक्चर देखने नहीं जाया करते। लेकिन हम बच्चों को बढ़ाने से पहले उनका मन को बढ़ने ही नहीं देते, उनके सोच को बढ़ने ही नहीं देते, और उससे पहले मना कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर भरोसा रखें, अपने सोच को ऊँची ले जाएँ, और घर में, परिवार में सब मिलकर बातें करें, और अपने ही घर में सारा निर्णय निकलेगा। आपको नहीं लगता जिस प्रकार जो विदेशी कल्चर को आजकल के युवा, बच्चे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, सब अपना रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं गलत दिशा में वो युवा जा रहे हैं? विदेशी कल्चर पूरा नहीं अपना रहे हैं ना, सब आधा-अधूरा वो कचरा है, उसको कचरा बना दिया गया। विदेशी या तो पूरी तरह ही ब्रॉड है, हमारे यहाँ तो सिर्फ़ सब काम चोरी छुप के हो रहा है। एक लड़का अपनी पत्नी के अलावा दूसरी को फ्लर्ट कर रहा है तो छुपा कर रहा है। अगर उसमें कलेजा है तो वो बोल दे अपनी पत्नी को कि भाई हम इससे बहुत पसंद करते हैं, हम इसके साथ 2 घंटा डेट पे जा रहे हैं, पर नहीं, वो छुप के जाएगा। यही छुपा-छुपी का जो एक खेल चल रहा है, इससे समाज गंदा हो रहा है। फिर कल पत्नियाँ भी यही करेंगी। तो प्लीज़ ना जेंट्स करें ये चीज़, ना महिला करें। अगर आपसी रिश्ते आपके कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, आप में कोई कमियाँ हैं एक-दूसरे में, तो या तो सुधार लें और या अलग हो जाएँ। खुलकर अलग हो, साफ-साफ दिखे कि हाँ, हम अलग रह रहे हैं, लेकिन हम एक ही देहली के अंदर रहकर गंदगी नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। राम का नाम मत लीजिए, राम का काम करिए। जिस देश में हम रह रहे हैं, माँ सीता ने भी क्या किया? उनको लगा कि भाई हम इतनी बार परीक्षा नहीं दे सकते, हम अपना ये बच्चा पकड़ो, हम चलें। लेकिन आज महिला अपना घर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो अपना औकार नहीं छोड़ सकती, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं छोड़ सकती। तो ये प्रॉब्लम महिलाएँ ही बढ़ा रही हैं।
तो महिला ही उसको सुधारेंगी भी, अगर महिला निर्णय उचित लेंगी, मजबूती से लेंगी। अच्छा, माँ बाप ये मानते हैं, समाज भी ये मानता है कि जो लड़की है वो घर की इज्जत होती है, उसको जितना दायरे में रखा जाए उतना ठीक है, फालतू की छूट ना दी जाए, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? घर की इज्जत लड़का भी है, लड़की भी है, और ऐसी इज्जत किस काम की जो सिर्फ ऊपर से दिख रही है कि इज्जत है और अंदर ऐसी कोई इज्जत नहीं है। डेली हम डांट खा रहे हैं, हम अपनी घुटन में रह रहे हैं, परेशानियां अंदर अंदर सह रहे हैं, और वो इज्जत मार्केट में बनी हुई है, समाज में बनी है ना। इज्जत असली वो है जिसको हमारे चेहरे पे जब मुस्कान, हमारे घर के कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बच्चियां महिलाएं सब हंसती खेलती नजर आए, तब घर की इज्जत है। कोई अंदर ही अंदर दुखी है, रो रहा है, उसकी इज्जत वज्जत कुछ नहीं है, सिर्फ समाज में दिखावा है। तो सीमा जी, आप कश्मीर से निकले हैं, कश्मीर में ही आपका घर था, आप कन्याकुमारी आप जा रहे हैं, कैसे क्या? नहीं नहीं, कश्मीर में हमारा घर नहीं है, हम बनारस के रहने वाले, फिलहाल जबलपुर में रहते हैं, वहीं पे 10 साल से रह रहे हैं। तो जबलपुर से निकले हम, कश्मीर गए ट्रेन से, जो भी साधन बना उससे गए। पारिवारिक कुछ डिस्प्यूट रहा जिसके कारण आप? पारिवारिक कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, बस हम 4-5 साल हो गया हम सेपरेट रहते हैं, बच्चे सब बड़े हो गए हैं। पारिवारिक कोई डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं, हमें नहीं मेरे विचार मेल खाए, हमने घर छोड़ दिया। अच्छा, अभी आप जैसे सफ़र कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा, जीटी रोड पर आप निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, समस्या तो घर में भी आती है, उसका सामना कर सकते हैं, तो बाहर का भी सामना कर रहे हैं। आप लोग देखिए मदद कर रहे हैं ना, हमें भैया अपने घर ले जा रहे हैं, आज रात को हम वहीं रुकेंगे, हम भरोसा कर रहे हैं ना भैया पर, क्यों नहीं कर सकते? हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम कैसी नारी हैं, हमको भैया पर कोई परेशानी नहीं, उनके साथ बाइक पर बैठेंगे, उनके घर जाएंगे। तमाम जो महिलाएं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील रहने वाली है? अब महिलाओं को तो अच्छा लगना चाहिए, ये वीडियो कहीं से बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, महिला ही महिला की टांग भी खींच रही है। अब वो किस सेंस में हमारा वीडियो लेती हैं, ये उनको समझना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य अच्छा है, हम अपने उद्देश्य को कह सकते हैं कि उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ इसमें जो सीमा अग्रवाल जी मौजूद है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा सिर्फ इसलिए कर रही है कि समान अधिकार जो कि पुरुषों को और महिलाओं को मिले, चाहे गलती करने का हो, चाहे समाज के अंदर तमाम जो ताना बाना बुना हुआ है उसको लेकर के हो। फिलहाल मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा